देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। वैसे तो महिलाएं हर एक फील्ड में नए आयाम स्थापित कर रही हैं और इसी कड़ी में महिलाओं के लिए खास तौर पर प्रेरणा का स्रोत हमारे साथ यानी कि के न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे जी। प्रमिला पांडे जी, आपका के न्यूज स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो दूसरी बार आपने जीत हासिल की, ये सम्मान, ये ओहदा, इसको लेकर जब आप अकेले में बैठती हैं तो क्या सोचती हैं? क्योंकि लगातार देखा गया अम्मा जी, कई सारे स्लोगन पिछली बार, इस बार भी चुनाव में ये स्लोगन सामने आए, कहो दिल से अम्मा जी, फिर से तमाम ऐसे स्लोगन सामने आते हैं। रिवॉल्वर रानी से जो अम्मा का सफर रहा, क्या कुछ इस बीच उतार चढ़ाव देखने को मिले? देखिए, मेरी माँ कहा करती थी कि काम करने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। मैं बराबर 5 साल हमने फील्ड में काम किया, तो उसका हमें शहर की जनता ने हाथों हाथ उठाया और पिछली बार से दोनों वोटों से हमको जिताया। और ये बच्चों का प्यार था कि कहो दिल से अम्मा, फिर से अम्मा एक ऐसा शब्द होता है कि जीवन में आप किसी भी ओहदे पर जा सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो, लेकिन जो अम्मा का दर्जा है वो सब नसीब नहीं होता जो मुझे नसीब हुआ है। इसका मुझे बहुत गर्व है कि शहर के लोग मुझे अम्मा के नाम से जानते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मुझे, मैं जा रही हूँ, अम्मा जी जा रही हैं, अम्मा जी जा रही हैं, अम्मा जी जा रही हैं। बिल्कुल, हालांकि लोग आपको चाची भी कहते हैं, लोग आपको मौसी भी कहते हैं, लोग आपको दीदी भी कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोगों के जुबान पर आता है अम्मा जी। मुझे देखो, मुझे सबसे अच्छा, अगर मान लो कोई चाची कहता है, कोई मुझे दीदी कहता है, तो मुझे सबसे ज्यादा अगर कुछ अच्छा लगता है वो सब अम्मा। आदमी जब बच्चा पैदा होता है तो जब उसका पहला आवाज आता है तो माँ, तो वो माँ ही कहता है। तो माँ शब्द एक ऐसा है। बिल्कुल, ये शब्द भी बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में, और इस शब्द के साथ साथ जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मुझे लगता है चुनौतियां भी बहुत हैं, जिम्मेदारी भी बहुत है, और सबसे अहम आज बेहद खास दिन भी है। देखा जाए तो आज महापौर संघ का जन्मदिन है और आप संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ठीक है, फिलहाल आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई रिलेटेड। लेकिन जो सबसे पहला सवाल है कि पिछला जो कार्यकाल रहा, अगर तुलना की जाए, कितनी चुनौतियां हैं अब इस कार्यकाल में? देखिए, मैं चुनौतियां इसलिए नहीं मानती कि 5 साल हमने काम किया। नगर निगम का काम है कि हम अपने नगर निगम को अच्छी सड़क दे सकूं, जल की व्यवस्था कर सकूं, साफ सफाई रखूं, पर्यावरण का ध्यान दूं। नगर निगम का और बहुत काम नहीं है, और बस इतना काम पर्याप्त है कि हम अपने जनता के बीच में 24 घंटे उपलब्ध रहूं। कभी भी वो हमें फोन करें, चाहे वो रात में करें, चाहे वो दिन में करें, मैं उपलब्ध रहूं। और जो जनता हमसे सोचती है कि ये काम महापौर करें, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उस काम को करूं। तो मैं यही 5 साल हमने काम किया था, और इस बार भी हम सुबह से 10 बजे निकल जाते हैं, शाम तक हम काम में लगे रहते हैं। अभी बरसात का दिन है, थोड़ी सी बरसात जब होती है, थोड़े बरसात अगर हुई तो कोई बात नहीं, ज़्यादा बरसात होती है तो अगर बाढ़ ओढ़ की व्यवस्था होती है तो उसको मैं तुरंत अधिकारियों के साथ खुद मौके पर जाके देखूं। लेकिन लगातार देखा जाए, इतनी कोशिशों के बावजूद भी अतिक्रमण की भी समस्याएं सामने आ रही हैं। कहा जाए, जब भी हम तुलनात्मक किसी भी चीज़ से तुलना करने बैठ जाते हैं, हम राजनीति से परे बात कर रहे हैं, अगर इंदौर नगर निगम का एग्जाम्पल हमेशा से दिया जाता है, क्योंकि इंदौर नगर निगम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। यहाँ पर आप भी लगातार फील्ड में नजर आती हैं, अपना प्रयास, जो आपकी जिम्मेदारी है वो निभाने की कोशिश करती हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से कई बार भी लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। तो उसको लेकर आगे क्या कुछ प्लान रहेगा? क्योंकि अभी भी ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं, लोग जल भराव की समस्या भी से भी परेशान हैं, चट्टों के बहाने लोग अतिक्रमण भी कर
रहे हैं, खराब सड़कें भी लोगों की समस्याएं बनी हुई हैं। तो ऐसी, क्योंकि एक बड़ी चुनौती और एक जिम्मेदारी है, ये बात अलग है कि आप इस बात को कह रही हैं कि ये कोई चुनौती नहीं है हमारे लिए, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ रही हैं। देखिए बेटा, आपने नाम लिया इंदौर का। जी। इंदौर कोई भी मेयर या कोई भी नेता काम वही करता है जो जनता चाहती है, लेकिन इंदौर के लोग जो हैं वो खुद वो बहुत सतर्क रहते हैं अपने शहर को नंबर 1 में लाने के लिए। मैं 5 साल अपने जनता से, कानपुर वालों से अपील करती रही कि जैसा कि हमने सब, मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं महापौर हूँ, लोगों ने दोबारा मुझ पर विश्वास जताया है, लेकिन आज मैं आपके टीवी के माध्यम से उन लोगों को जरूर ये बताना चाहूँगी कि वो लोग अब हमारे साथ फील्ड में निकले। अतिक्रमण जो किए हैं, जैसे आपने अतिक्रमण के बारे में पूछा, अतिक्रमण करने वाला कानपुर का बाहरी तो कोई है नहीं कि भाई कोई बाहरी वाले ने अतिक्रमण किया नहीं है। अतिक्रमण तो कानपुर वालों ने किया। बिल्कुल। तो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि भाई अपना अतिक्रमण आप हटा लीजिए। और जैसे आपने चट्टे की बात कही, पिछली बार हमने 80% चट्टा शहर से बाहर निकाल दिया, लेकिन अभी मेरा जो 4 महीने का कार्यकाल मैं नहीं रही, जनवरी 23 जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसी बीच हमने देखा कि 50% चट्टे वाले सब आ गए। अब हमको उतनी मेहनत फिर करनी पड़ेगी इनको बाहर निकालने का। लेकिन इस बार जब मैं व्यवस्था करूंगी तो इस बार, क्योंकि पहला कार्यकाल जो था वो सीखने में ही चला गया और 2 साल कोरोना में चला गया। इस बार भगवान की ऐसी कृपा है, बाबा आनंदेश्वर बाबा की, कि अभी 5 साल हमारे लिए है। तो मैं चट्टे पर पूरा काम करूंगी और जो अतिक्रमण पर भी मैं काम करूंगी इस बार। बिल्कुल, अतिक्रमण की भी समस्या। अब जैसे मैं अभी आ रही थी आपके पास, जहाँ से मैं चली 2.5 आधा घंटे मुझे आना था जी, लेकिन आधा घंटे तो मैं वहीं फंसी रही ना जहाँ अतिक्रमण था। तो इस पर भी मैं इस बार ध्यान दूंगी। दोबारा जब मैं आपके टीवी पर फिर बैठूंगी जी, फिर आपको मैं बताऊंगी कुछ नई तैयारियों के साथ। और नई तैयारी यही है कि नए प्लान के साथ। नया प्लान मेरा यह है कि हम अपने शहर को नंबर 1 लाने के लिए इस बार कुछ भी करूंगी, बिल्कुल भी कर सकते। ये देखा जाए तो अपने आप में एक बड़ी बात है, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए। साथ ही प्रमिला जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक डबल जिम्मेदारी को निभाना अपने आप में एक बड़ी, मैं तो इसे चुनौती के तौर पर लेती हूँ, लेकिन महिलाओं के साथ ये होता है, जो वर्किंग महिलाएं हैं खास तौर पर। आप एक महापौर भी हैं और देखा जाए तो एक गृहिणी भी हैं, एक हाउस वाइफ के नजरिए से भी देखा जा सकता है। तो दोनों यानी कि डबल जिम्मेदारी को निभाना कितना मुश्किल होता है। इसका ये होता है जी, ये भगवान की कृपा आप मानिए। जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरी ज्वाइंट फैमिली है। मेरा बेटा जो छोटा वाला है वो हमारे ख्याल से हमारे राजनीतिक जीवन में पैदा हुआ जी। अब मेरा परिवार ज्वाइंट फैमिली थी तो मेरी परिवार ही ऐसा था। मेरी जेठानी थी, मेरी सास थी नहीं, मेरी जेठानी इस दुनिया में नहीं है जी। तो सारी जिम्मेदारी वो मेरे बच्चे की मेरी जेठानी रखती थी। तो भाग्य से परिवार मिलता है। बिल्कुल। और महिलाओं के लिए, जो भी महिलाएं बाहर निकल के काम करती हैं, मैं तो ये जरूर कहूंगी कि जो भी महिलाएं बाहर निकल के काम करें, अपने परिवार का विश्वास जरूर जीतें। जैसा जब शादीशुदा ना हो तो अपने पिता का, अपने भाई का, अपने बड़े लोगों का निश्चित तौर पर वो उनको विश्वास में लेकर काम करें कि मैं बाहर निकल रही हूं तो निश्चित तौर पर आपके मान सम्मान की रक्षा मैं करूंगी। शादीशुदा हो जाए तो निश्चित तौर पर अपने पति, अपने परिवार को विश्वास में लेकर जो महिलाएं काम करती हैं, निश्चित तौर पर वो आगे जाती हैं। महिलाओं के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। जैसे महिलाएं डर जाती हैं, उन्होंने आरोप लगाया, तो महिलाओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब भगवान, जिन्होंने विश्व को रचयिता भगवान,
उनकी पत्नी सीता को नहीं छोड़ा, तो हम लोग तो आम महिला हैं। इसलिए कभी भी किसी भी महिला को निर्भीक निडर होके काम करना चाहिए, और कौन क्या कह रहा है उस पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। वो अपने नेगेटिव चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन प्रमिला जी यहाँ पर इस बात से परिवार को विश्वास में ले, इस बात से एक बात निकलकर सामने आती है कि आजकल देखा होगा, हम राजनीति से परे अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो उसको बढ़ावा मिला है, लेकिन दूसरी तरफ क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। महिलाओं को लेकर, महिलाओं की स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगी? लगातार हर तरीके के आपने देखा, जब से हमारी सरकार, महिला सुरक्षा की अगर आपकी बात से मैं जब से मेरी सरकार बनी, जब से दूसरी बार योगी जी हमारे श्रद्धेय भगवान ने कुर्सी संभाली जी, निश्चित तौर पर मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि पूरे देश में जब से प्रधानमंत्री बने हमारे मोदी जी, महिलाओं को जितना महिलाओं को सुविधा मिली किसी को नहीं मिली। या महिलाओं को सबसे बड़ी सुविधा उन्होंने दिया, महिलाओं को अधिकार दिया और महिलाओं को जीने का तरीका बताया। महिलाएं कैसे अपनी जिंदगी जी सकती हैं, ये हमारी सरकार, मैं डंके की चोट पर कहूंगी, मोदी जी और प्रदेश में योगी जी। अब पहले आपने देखा होगा कि 10 बजे तक अब महिलाएं आराम जा रही हैं, 100 में एक बात हो गई, किसी की जंजीर छिन गई, बैठ गए, वो बात नहीं। लेकिन आज 95-96% महिलाएं आराम से जा रहे हैं। कहीं 1-2 बात है उसकी बात मैं नहीं करूंगी, लेकिन हमारे योगी जी की सरकार में महिलाएं स्वतंत्र हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, सब बहुत प्रसन्न हैं, प्रसन्नचित्त से हैं। ये बिल्कुल। अभी अगर मेट्रो को लेकर बात की जाए, मेट्रो को लेकर थोड़ा देखा गया, अतिक्रमण सामने आया, साथ ही कुछ मेट्रो के चलते कुछ पेड़ भी काटे गए, उस तरफ क्या कुछ प्रयास नजर आ रहा है? देखिए बेटा, अगर कोई भी चीज हमको सुविधा के लिए मिलेगी तो थोड़ा कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। अब अगर वो मानिए सपोर्ट करिए वो पेड़ न करते तो वो जो सुविधा, जैसे मुझे पेड़ काटे गए, लेकिन पेड़ लगाए भी जाने चाहिए। जैसे आप क्या कवायद, आपके यहाँ आने में हमको 55 मिनट लग गया। बिल्कुल। और जिस दिन मेरा मेट्रो चालू हो जाएगा, मैं अपने ऑफिस से गाड़ी वहीं छोड़ के अपने भेज दूंगी और मेट्रो सफर करके मैं 7-8 मिनट में आपके पास होंगी। अब यहीं स्टेशन से उतरूंगी, पैदल आपके पास आ जाऊंगी। अब जो पेड़ कटे, आपने देखा थोड़े दिन पहले मैं जो अधिकारी थे उनको हमने ऑफिस बुलाया था। बिल्कुल। ये निश्चित तौर पर है कि योजना बने, और योजना के साथ ये भी बने कि जितने हमारे पेड़ कटे, जो हमारे पेड़ कटे, पेड़ तुरंत लगाए जाए। चाहे वही वहाँ जगह वहाँ लगाया जाए, अगर वहाँ जगह नहीं है मेट्रो बगल में तो बड़े बड़े गमले में लगाए जाए, लेकिन पेड़ लगाए जाए। जितने पेड़ कटे उतने पेड़ लगाए जाए। वो व्यवस्था, जैसे रोड चौड़ी होनी है तो वो व्यवस्था पहले हो जानी चाहिए कि उसको साथ में लेकर हम चलें, सड़क और पेड़। देखो लकड़ी जो ऐसी चीज है, जो आदमी पैदा होता है, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक लकड़ी का काम। तो अगर लकड़ी ही नहीं होगी तो क्या होगा, और अगर पेड़ रहेगा तो पर्यावरण का ठीक रहेगा। तमाम ऐसी बीमारियां जो है, आप नीम के नीचे बैठे रहिए, मेरे को कोरोना हुआ था, मेरा कोरोना 3 दिन में ठीक हुआ, क्योंकि हमारे गेस्ट हाउस में पीपल का पेड़ था और बरगद का था, नीम का, हम वहीं अपना चरपैया लगा लिए, मच्छरदानी लगा लिए, 3 दिन में हमारा कोरोना भाग गया। तो ये पेड़ों का है। हमारा देश जो है मंदिरों का, पेड़ों का, ये सब हिंदुस्तान जो है, ये सब अब विदेशों में कहते हैं वहाँ तुलसी को मैया कहते हैं, उनको जल रहा है। तो ये हमारा संस्कृति है, हमारे हिंदुस्तान की है। पेड़ हमारा सबसे, बिल्कुल, संस्कृति को भी सजोना है और प्रकृति को भी सजोना है, दोनों का तालमेल बहुत जरूरी हो जाता है अगर देखा जाए। ऐसे में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो और भी जानेंगे, क्योंकि पार्षद भी रहे, इसके बाद दोबारा मेयर भी बने, और आगे ये राजनीतिक जो सफर है वो कहाँ रुकेगा, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ज्योति, अब ये बैग क्यों उठा लिया? मम्मी, मैं जस्सू के घर जा रही हूँ पढ़ने, क्योंकि कल पेपर है ना हमारा। बेटा, ऐसे रोज रोज किसी के घर में बैठ के पढ़ना अच्छा नहीं होता। उनके माँ बाप क्या सोचेंगे? मम्मी, और मैं करूँ भी क्या? अपने घर तो स्मार्टफोन भी नहीं है, और आजकल सारा काम मैडम पे ही सेंड करती हैं। आजकल पढ़ाई होती ही मोबाइल पे है, इसलिए जाना पड़ता है मुझे उनके घर। ज्योति बेटा,
पापा गिफ्ट। मैं कहाँ ले सकता था बेटा, ये तो पंजाब सरकार ने हमारा फायदा किया। पंजाब सरकार? वो कैसे? जो 600 यूनिट माफ होने के कारण बिजली का बिल 0 आया, वही पैसे बचाकर मैंने अपने पुत्र के लिए मोबाइल ले लिया। पापा जी, ये 0 बिल सिर्फ अपना ही है या पूरे पंजाब का है? सरदार भगवंत सिंह मान ने पूरे पंजाब को ये तोहफा दिया। 1 साल पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया और पंजाब के लोगों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी पूरी की। पंजाब में 90% परिवारों को 0 बिजली बिल का लाभ मिला। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार कानपुर की मेयर महापौर प्रमिला पांडे हमारे साथ के न्यूज स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और तमाम सवालों को लेकर हम जान रहे हैं कि आखिर आगे का प्लान क्या कुछ होगा। बात कर रहे हैं प्रमिला जी, अगर देखा जाए पहले आप पार्षद रही, क्योंकि ये सवाल जो है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उम्मीदें बढ़ जाती हैं जब कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। पार्षद आप महापौर हैं, दोबारा भी अच्छी लोगों का प्यार मिला, समर्थन मिला। इसके बाद जो राजनीतिक सफर है वो कहाँ पर रुकेगा? देखिए, हमने ऐसी पार्टी में काम किया जहाँ पर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा उनके जितना वो काम करती उससे आप धरातल पर जाती हैं, लोगों को फटकार लगाती हैं, कुछ जिम्मेदार हैं उनको भी बुलाती हैं, फटकार लगाती हैं, बावजूद इसके अतिक्रमण की समस्या फिर से देखने को मिल जाती है। उसके लिए नहीं, उसके लिए इस बार हमने तो अभी आपसे बोला जी के टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से मैं सब मेरे
सारे लोगों से मैं प्रार्थना करूंगी कि मेरा साथ दें और हमारे शहर को सुंदर बनाएं। देखिए, जब हमारा शहर सुंदर होगा, जैसे और एक टीम वर्क होता है, एक टीम वर्क, मेरा शहर जब सुंदर होगा तो ऐसा तो नहीं स्मार्ट सिटी का सपना साकार होगा। जो भी हमने किया, आज स्मार्ट सिटी ने काम बहुत ठीक किया हमारे शहर के अंदर। शहर को वो दिया कि शहर में कहीं अभी हम मेयर आए थे, जैसे हमने ग्रीन पार्क में गैलरी बनवाई। आप कभी भी लेकर आप लगातार प्रयासरत हैं, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? देखिए, समस्या ये है, पिछली बार हमने पूरा 124 मंदिरों को देखा, लेकिन उन मंदिरों की जो हालत है वो बहुत दयनीय है। पिछली बार में हमने पूरा उसका देखा, उसका जांच पड़ताल किया। अब वो मंदिर हमारे जो जी का मंदिर है, बगल में कुआं है, कुआं को उन लोगों ने सामने सामने तीनों तरफ, जैसे इधर 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 एक ही जात के लोग हैं, तो उन लोगों ने कोई छज्जा निकाल लिया, कोई दरवाजा बना लिया, कोई खिड़की। मैं तो कानपुर की जनता के लिए हमेशा तैयार हूँ, हमेशा काम करूंगी। जो भी नगर निगम का काम है पूरा मैं सोचती हूँ कि सब काम हो। उसमें कूड़ा डालें थोड़ा सा ये। अब आपने हमने 2-3 जोन में ऐसा किया है तो वहाँ ये सफलता मुझको मिल रही है। बिल्कुल, लोगों का प्यार भी और जिम्मेदारी भी और समर्थन भी। तो ये थे हमारे साथ कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे जी, जिन्होंने कीमती वक्त दिया के न्यूज स्टूडियो में और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी योजनाओं के साथ और भविष्य के प्लान के साथ हमारे साथ उन्होंने वो बातें साझा की कि फ्यूचर में जो जन समस्याएं सामने आ रही हैं उनका किस तरीके से समाधान किया जाएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत के न्यूज स्टूडियो में ये कीमती समय देने के लिए। साथ ही देखा जाए तो अब दूसरी बार महापौर हैं तो जिम्मेदारी भी बड़ी है और जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं और महिलाओं के लिए एक संदेश भी कि निर्भीक बने, निडर बने और उन चुनौतियों के साथ उन जिम्मेदारी को निभाने की कवायद नजर आई। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में फिलहाल